Hello students, welcome you all in today's class. I am Amita, your biology teacher. Students, आज हम यूनिट 1 का सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं. बेटे बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और मार्क्स स्कोरिंग चैप्टर है, सो बी फोकस्ड. ओके, नाउ topics to be covered in this chapter are flower, a fascinating organ of angiosperms, pre-fertilization events जिसमें हम structures and events करेंगे, double fertilization, then post fertilization events जिसमें again हम structures and events करेंगे, and last apomixis and polyembryony. All these topics we will cover one by one. Before I start this chapter, let's recall what we have done in our previous lectures. Students, previous lecture में हमने पढ़ा reproduction in general. Why reproduction is important? हमें पता है कि हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक डेफिनेट लाइफ स्पैन है. आफ्टर कंप्लीटिंग इट्स लाइफ स्पैन उस ऑर्गेनिज्म की नेचुरल डेथ हो सकती है. अगर हर एक ऑर्गेनिज्म की आफ्टर कंप्लीटिंग लाइफ स्पैन उसकी डेथ हो जाती है तो हज़ारों वर्षों से इस धरती पे लाइफ कैसे कॉन्टिन्यूटी में है? तो उसका आंसर हमने दिया था कि रिप्रोडक्शन इज दैट प्रोसेस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कॉन्टिन्यूटी ऑफ लाइफ ऑन दिस प्लैनेट. एंड रिप्रोडक्शन से वेरिएशंस आती हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वाई रिप्रोडक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट. अगर रिप्रोडक्शन नहीं होएगी तो ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक्सटिंक्ट होने शुरू हो जाएंगे, वो गायब होने शुरू हो जाएंगे. क्लियर. उसके बाद हमने पढ़ा कि रिप्रोडक्शन के दो मोड्स हैं, असेक्सुअल मोड एंड सेक्सुअल मोड. असेक्सुअल मोड में हमने पढ़ा इट इज़ मोनोपेरेंटल, कि एक ही पेरेंट की ज़रूरत है और क्लोन्स बनते हैं. क्लोन्स क्या होते हैं? इंडिविजुअल्स विच आर मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर. कोई गैमेट्स नहीं बनता, कोई फ्यूजन ऑफ गैमेट्स नहीं होता असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में. ऑन द अदर हैंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाई पेरेंटल है, मेल एंड फीमेल दोनों पेरेंट्स चाहिए. गैमेट्स भी बनेंगे, फ्यूजन होएगा, फर्टिलाइजेशन होएगी और जो ऑफस्प्रिंग्स होंगे दे आर नॉट आइडेंटिकल. मॉर्फोलॉजिकली एज वेल एज जेनेटिकली दे आर डिफरेंट. So these are the basic differences between asexual and sexual reproduction. But in today's lecture, we will mainly focus on the sexual reproduction in plants. So अगर मैं sexual reproduction in plants की बात करूं और मैं आपसे पूछूं what is a flower, तो कुछ स्टूडेंट्स का या कुछ 90% लोगों का ये आंसर होगा कि फ्लावर इज़ ए वेरी ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ द प्लांट. इट इज़ यूज्ड फॉर डेकोरेशन. वी गिव गिफ्ट्स ऑफ फ्लावर्स टू ईच अदर. ठीक है, बर्ड्स लाइक फ्लावर्स, इंसेक्ट्स लाइक फ्लावर्स. बट बीइंग ए बायोलॉजी स्टूडेंट्स we cannot give this answer. We will give the answer flower is the reproductive organ of a plant. It is not just a fascinating organ for plant, for angiosperms. It is a reproductive organ of plant and it is a modified shoot. अब modified shoot कैसे हुई बेटे? Suppose this is a shoot. This is a branch. This is a stem. These are the nodes. In between nodes, there are internodes. So, apical meristem is modified into gynoecium. और यहाँ से क्या होंगे? सेपल्स निकलेंगे. देन पेटल्स, इस नोड से पेटल्स निकलेंगे, इस नोड से स्टेमन्स निकलेंगे. These are the parts of flower हमें पता है. अगर मैं इस ब्रांच को कंप्रेस कर दूं जैसे हम सैंडविच को प्रेस करते हैं तो it will just look like this, like a flower. So flower is a modified shoot. Clear beta? Now let's study parts of a flower. क्योंकि हमने रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स करनी है एंड फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट, तो हमें इसके पार्ट्स हैं जो हमें
आने चाहिए कौन कौन से स्ट्रक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से फ्लावर के पार्ट्स हैं। हमने जूनियर क्लासेस में भी ये स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर बहुत बार किया हुआ है। लेट्स रिकॉल अगेन। सो दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर। वेयर लेट्स चेंज द कलर, ब्यूटीफुल कलर देते हैं, ठीक है। दिस इज द स्टॉक ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टेम और स्टॉक, ठीक है। एंड these are the green leafy structures. They are called sepals. They protect the flower when it is in the bud condition. ठीक है, हम रो वाइज करेंगे फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स. सपोज दिस इज द फर्स्ट रो. सेकेंड रो, these are the colored petals. They are bright colored, variously colored. फ्लावर्स कितने कलर्स के हम देखते हैं, एंड द कलर इज मोस्टली ड्यू टू द डिफरेंट कलर्स ऑफ पेटल्स. These colors attract the birds, these colors attract the insects for pollination. So these are petals, ठीक है. Petals collectively we call corolla, and sepals we call sepals as calyx. ये टर्मिनोलॉजी भी बेटे आपको आनी चाहिए, ठीक है. थर्ड रो, so this is the first row, this is the second row, this is the third row. स्टेमन्स, डिटेल में स्ट्रक्चर हम करेंगे स्टेमन का. इट कंसिस्ट ऑफ एंथर विच इज ए लोब लाइक स्ट्रक्चर एंड इट इज स्टैंडिंग ऑन ए फिलामेंट. एंथर एंड फिलामेंट कोलेक्टिवली मेक स्टेमन्स, ठीक है. स्टेमन्स, दे आर द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर. एंड फोर्थ रो इज फर्स्ट, अगेन राइट, सेकेंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो इज कार्पल. कार्पल में क्या क्या होगा बेटे, ओवरी दैट सिट्स ऑन ए थैलेमस लाइक स्ट्रक्चर, swollen structure of the stalk. This is tube like structure, style. This is stigma. So ovary, style and stigma collectively make a carpel. कार्पल को हम बोलते हैं गाइनोशियम. नोट कर लेना बेटे, आगे मैं रिटन नोट्स में भी आपको दूंगी. एंड स्टेमन्स को हम कलेक्टिवली बोलते हैं एंड्रोशियम. So androecium and gynoecium, these are the reproductive part of flower, and sepals and petals, they are accessory parts. They do not take part in reproduction, but they assist the process of reproduction. They attract the insects for pollination. Clear? So these are the parts of a flower. Okay. Now अब आपको notes बनाने हैं notebook पे, तो आप पॉइंट वाइज लिख सकते हो. हमने स्टॉक किया, दैट होल्ड्स द फ्लावर, ये स्टॉक था. थैलेमस, swollen अपर पोर्शन ऑफ द स्टॉक जिसके ऊपर ओवरी रेस्ट करती है. पेटल, कोलेक्टिवली कॉल्ड करोला, कलर्ड पार्ट. सेपल, कोलेक्टिवली कॉल्ड केलेक्स, दे इंश्योर प्रोटेक्शन इन द बड कंडीशन ऑफ फ्लावर. स्टेमन्स, collectively called androecium, they are male part of the flower. They produce male gametes. How they produce male gametes we will study in detail. Carpel or pistil, that is collectively called gynoecium, this is the female part, it produces egg. क्लियर बेटे. सो ये कॉपी पे आप इस तरह से नोट्स बना सकते हैं अलॉन्ग विद द डायग्राम. सम अदर इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो हमें आनी चाहिए ऑफ द फ्लावर. जब केलेक्स, वी नो केलेक्स इज द आउटर मोस्ट, नंबर 1 बर्ल, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम आउटवर्ड्स टू इनवर्ड्स. सो इफ केलेक्स आर ओपन, इफ दे आर फ्री, आप देख रहे हो, दीज आर फ्री, दे आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर, देन द कंडीशन इज कॉल्ड पॉलीसेप्लस. एंड इफ द केलेक्स आर फ्यूज्ड, जैसे all the sepals are fused and forming a cup like structure, it is called gamocephalous. आप देख सकते हो, it is gamocephalous condition. Similarly, petals, if petals are free, these are white color petals, all are free, then the terminology is polypetalous. And if they are fused with one another, forming a cup like structure, forming a funnel like structure, then we called gamopetalous. ठीक है बेटे. Okay, now come to the main process divided into 3 parts: pre-fertilization, fertilization and post-fertilization structures and events. So pre-fertilization events में पहले तो बेटे फर्टिलाइजेशन का आपको पता होना चाहिए. व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट्स इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन. इट इज कॉल्ड सिनगैमी, इट इज कॉल्ड एम्फीमिक्सिस.
किसी भी नाम से आपको क्वेश्चन आ सकता है. सो इट इन्वॉल्व्स 2 events. First is gametogenesis, second is gamete transfer. Gametogenesis, gameto means gamete, genesis means production. gametes का बनना. अब गैमेट्स किस पे बनते हैं बेटे? मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बनेंगे. सो हम मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, उनका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, दैट इज कॉल्ड गैमेटोजेनेसिस. फर्स्ट स्टेप ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट. सेकेंड है गैमेट ट्रांसफर. जब गैमेट्स बन गए हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स, दे विल अप्रोच टुवर्ड्स ईच अदर फॉर फ्यूजन, फॉर फर्टिलाइजेशन. और वो ट्रांसफर कैसे होगा? इन केस ऑफ प्लांट्स वी कॉल पॉलिनेशन. ट्रांसफर ऑफ pollen grains to the ovary, that is called to the stigma, it is called pollination. We will do it in detail how the pollination occurs in plants. ये हमारा next topic होगा. ठीक है. So these are the pre-fertilization events. Let's discuss one by one. सो हमें पहले क्या करना है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में हमें पता होना चाहिए. जब हम फ्लावर का स्ट्रक्चर कर रहे थे तो मैंने आपको बोला था स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन. स्टेमन इज ए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. ठीक है. इट कंसिस्ट ऑफ ए लॉन्ग स्टॉक फिलामेंट. फिलामेंट के ऊपर बाइलोब्ड एंथर है. ठीक है. दिस इज बाइलोब्ड मीन्स इसके 2 लोब्स बने हुए हैं. एंड दिस इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जिसको हमने कार्पल बोला. कार्पल किस चीज का मिलके बना हुआ है? ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा. दीज 3 कॉन्स्टिट्यूट कार्पल, दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ए फ्लावर. ओके, नाउ लेट्स स्टडी द स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन इन डिटेल. ठीक है. स्टेमन में एंथर, इट इज बाइलोब्ड. आप देख रहे हो, दीज आर द 2 lobes. Each lobe has 2 sac-like structures. You can see this is one sac, this is second sac. So it is called diathecus. Theca means chamber. तो एक लोब में 2 चैम्बर हैं. 2 लोब्स में कितने चैम्बर हो जाएंगे बेटे? 4. सो इट इज 4 चैम्बर्स हैं. इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट. सो हम कहेंगे एंथर इज बाइलोब्ड. Each lobe has 2 theca. Each lobe has 2 pollen sacs, or we can call it microsporangium. So anther is tetrasporangiate and each pollen sac contain pollen grains. बेटे कई बार स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि हम माइक्रोस्पोरेंजियम बोलें कि पोलन सैक बोलें. बेटे जब माइक्रोस्पोरेंजियम इज द फर्स्ट कंडीशन, जब डेवलपमेंट हो रही है, जब माइक्रोस्पोरेंजियम में pollen grains बनने शुरू हो जाएंगे, then we call it pollen sac. And 2 anther lobes are connected with the help of a strial tissue called connective. ठीक है. This is the, ये जो आप सेंटर में डॉट देख रहे हो, this is the connective. Connective is a strial structure. Why strial? Because it consists of vascular bundles which supply xylem and phloem, which supply food and water to the anther. And sterile है, so it does not take part in the reproduction process. Clear? So this is the outer view of anther. Now let's discuss its internal structure. Internal structure हमें करना पड़ेगा because इसी से ही हमें पता चलेगा कि pollen grains कैसे develop होते हैं. So बेटे पहले मैं आपको diagrammatically explain करूँगी, उसके बाद आप theory है बहुत easily लिख सकते हो. सो TS ऑफ एंथर मीन्स ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर. हमने क्या किया? इसका ट्रांसफर सेक्शन कट करके देखा. ठीक है. थिन सेक्शन लिया, उसको माइक्रोस्कोप में देखा, तो हमें क्या देखने को मिला कि इसकी एंथर की 4 लेयर्स हैं. फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस. फर्स्ट लेयर इज एपिडर्मिस. ये जो ब्लू कलर की आप देख रहे हो, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैटेंड सेल, एपिडर्मल सेल्स. ठीक है. सेकेंड लेयर इज एंडोथीसियम. आप ये जो रेड कलर की थोड़ी सी थिक लेयर देख रहे हो, एंडोथीसियम, इट इज थिक बिकॉज इट हैज कैलोज थिकनिंग्स. थर्ड लेयर इज दिस वन, मिडल लेयर. It is not a single layer. It is made up of 2 to 3 layers collectively make middle layers. So 1 epidermis, second endothecium, third middle layers.
all the three layers give protection to the developing pollen grains. पहले तो आपको इन तीनों लेयर्स का फंक्शन पता होना चाहिए. एक तो प्रोटेक्शन देती हैं, दूसरा दे हेल्प इन द डेहिसेंस ऑफ एंथर. आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे थिकनिंग थोड़ी सी कम है. सो दिस इज द पॉइंट ऑफ डेहिसेंस. इसको हम बोलते हैं स्टोमियम और पॉइंट ऑफ डेहिसेंस. इस पॉइंट से एंथर जब मैच्योर होता है तो ये ब्रेक होता है, डेहिसेंस होता है और पॉलन ग्रेन्स बाहर निकलते हैं. ठीक है, दिस इज द कनेक्टिव विच इज स्ट्राइल टिश्यू. क्लियर. अब लास्ट फोर्थ लेयर, इट इज टैपेटम. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट लेयर. दिस लेयर इज टैपेटम. टैपेटम के फंक्शंस भी आपको ध्यान से करने पड़ेंगे. इसके कुछ डिस्टिंक्ट फीचर्स हैं. इट इज मल्टी न्यूक्लिएट. ठीक है, मल्टी न्यूक्लिएट कैसे कंडीशन होती है बेटे? व्हेन देयर इज कैरियोकाइनेसिस एंड देयर इज नो साइटोकाइनेसिस, तो न्यूक्लियस जो है बढ़ने लग जाते हैं. दिस इज टैपेटम. इट गिव नरिशमेंट टू द पॉलन ग्रेन्स. एंड लास्ट इज स्पोरोजिनस टिश्यू. जो आप सेंटर में सेल्स देख रहे हो, दीज आर द स्पोरोजिनस टिश्यू. ठीक है, सो अब वन बाय वन हम इनके फंक्शंस देखते हैं. ये वाला डायग्राम बेटे आपकी बुक में दिया हुआ है. दिस इज द आउटर व्यू, दिस इज द जनरल व्यू. उसके बाद क्या हुआ, एक पोर्शन को लेके इनलार्ज किया हुआ है, जो हमने अभी लेयर्स पढ़ी हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडल लेयर्स. मिडल लेयर्स आप देख रहे हो, 2 या 3 जो लेयर्ड स्ट्रक्चर है, दैट इज मिडल लेयर. एंड दिस इज टैपेटम, polynucleated structure, and inside tapetum is sporogenous tissue which make pollen grains. And this is dehisced, जिसकी डेहिसेंस हो चुकी है एंथर की, मैच्योर होके स्टोमियम से pollen grains बाहर निकल रहे हैं. सो अगर एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है ड्रॉ वेल लेवल डायग्राम ऑफ टीएस ऑफ एंथर, स्टूडेंट्स आप ये दोनों ड्रॉ करोगे. इस वाले को आप नहीं करोगे तो भी चलेगा. ठीक है, और या अगर आपको ये वाला डायग्राम लग रहा है तो आप ये वाला ड्रॉ कर सकते हो. बट इट इज नॉट मैच्योर. आपने देखना है कि आपको टीएस ऑफ मैच्योर एंथर बोल रहा है या एग्जामिनर टीएस ऑफ एंथर का डायग्राम बोल रहा है. क्लियर. अब आप नोट्स बनाओ जो हमने डायग्राम में एक्सप्लेनेशन देखी है. 4 लेयर्स. एपिडर्मिस, काम क्या है? प्रोटेक्शन. सेकंड एंडोथीसियम, इसका फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन, हेल्प इन डेहिसेंस. मैंने आपको बोला था रेडियली अरेंज्ड सेल्स होते हैं, कैलॉज थिकनिंग होती है, थिक वॉल्ड होते हैं. थर्ड मिडल लेयर्स, 2 या 3 लेयर्स होती हैं. इट ऑल्सो गिव प्रोटेक्शन. फोर्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, टैपेटम. इट इज मल्टी न्यूक्लिएटेड. इट गिव नरिशमेंट टू द डेवलपिंग pollen grains. इट secrete an enzyme कैलेस which digest the callose. बाद में हम देखेंगे कि कैलेस एंजाइम का क्या काम है. एंड इट ऑल्सो secrete यूबिश्ड बॉडीज. वेरी इंपॉर्टेंट, 1 मार्क क्वेश्चन में बेटे कई बार आ जाता है. यूबिश्ड बॉडी विच secretes sporopolanin which is present on the outer wall of pollen grain. And this sporopolanin is the hardest and most resistant substance ever known to mankind. ठीक है, आज तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं बना है जो स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके. एंड टैपेटम का एक और फंक्शन है बेटे, पॉलन किट्स क्रिएट करती है. नॉट इन ऑल फ्लावर्स बट इन सम फ्लावर्स. आपने स्कूल में हिबिस्कस जरूर देखा होगा. कॉमनली फ्लावरिंग प्लांट है जो हमारे स्कूल कैंपस में मिलता है. तो कभी आपने स्टेमन्स को टच किया हो तो येलो कलर का पाउडर जो है हमारी फिंगर्स पे लग जाता है. दैट इज पॉलन किट दैट इज secreted by tapetal layers. So inside the tapetum, sporogenous tissue is present in each microsporangium. 4 microsporangium हमने बोला था tetrasporangiate. Later on they are called pollen sacs because they contain mature pollen grains. So this is the written explanation of structure of anther. Okay, now नेक्स्ट टॉपिक हमने अब कर लिया डेवलपमेंट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कर लिया हमने एंथर. अब हम करते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ माइक्रोस्पोर्स, गैमीट्स कैसे बनते हैं. सो व्हाट इज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस.
अब स्पोर्स कहाँ बनेंगे बेटे? माइक्रोस्पोरेंजियम में बनेंगे। माइक्रोस्पोरेंजियम में हमने देखा था, मैं इसको इनलार्ज करती हूँ थोड़ा सा, हमने देखा था कि ये क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू है, इट इज डिप्लॉयड। इसके सेल्स अपने आप को डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है। डिफ्रेंशिएट करने के बाद उनको कहते हैं माइक्रोस्पोरोसाइट और मियोसाइट्स। आपको बुक में मियोसाइट मिलेगा। मियोसाइट्स आर डिप्लॉयड सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू, जो स्पोरोजिनस टिश्यू मैच्योर हो जाता है। सो सपोज मैंने यहाँ से एक मियोसाइट है जो निकाला, मैं वन डायग्राम से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। अदरवाइज क्या होता है कि चारों ही माइक्रोस्पोरेंजियम में सेम प्रोसेस चल रही है, ठीक है। अब दिस इज डिप्लॉयड, इसमें म्योसिस होगी, म्योसिस फर्स्ट, म्योसिस सेकंड, और फिर 4 हैप्लॉइड माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। These microspores they are still enclosed by callous layer। अब इन चारों को सेपरेट होना है, तो अब टैपेटम का कैलेस एंजाइम काम आएगा। जो कैलेस एंजाइम था सिक्रीटेड बाय टैपेटम, वो इस कैलोस लेयर को डाइजेस्ट करेगा एंड देन these माइक्रोस्पोर्स विल गेट फ्री। सो टेट्राड बोलते हैं बेटे क्योंकि 4 माइक्रोस्पोर्स हैं। अब इनकी शेप है पर्टिकुलर, ठीक है। दिस इज टेट्राहेड्रल शेप, मोस्ट कॉमन शेप ऑफ माइक्रोस्पोर्स, टेट्राहेड्रल शेप। देन इट कैन बी आइसोबाइलेटरल, इस शेप में भी अरेंज हो सकते हैं। इट कैन बी डेकोसेट, इसमें भी हो सकते हैं। इट कैन बी टी शेप्ड, जैसे टी होती है ना, आप देखो टी शेप्ड। It can be linear also. All the microspores they are arranged in a linear manner. So this is the arrangement of microspores in a tetrad. ठीक है, अब हमारे माइक्रोस्पोर्स हैं, वहां तक हमने डेवलपमेंट कर ली। अब क्या होगा? माइक्रोस्पोर्स हैं जो अभी पॉलन ग्रेन्स में डेवलप नहीं हुए हैं। माइक्रोस्पोर्स विल develop into pollen grains and pollen grains are the male gametophyte. So this process is called microgametogenesis. It is the development of microspores into mature pollen grains or male gametophyte. Now how this process takes place? Let's study. ठीक है, I will zoom the diagram. So this is microgametogenesis. Suppose मैंने एक माइक्रोस्पोर लिया, this is the microspore, this is exine, outer wall, exine is absent at certain places, these are called germ pores। ये हम बाद में भी देखेंगे जब हम पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर करेंगे, ठीक है। मेन प्रोसेस पे आते हैं हम, क्या है? दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ माइक्रोस्पोर। इसका साइज जो है सेल का इंक्रीज होता है, वैक्यूल का साइज इंक्रीज हो गया, वैक्यूल इनलार्जेस। उससे क्या होगा कि न्यूक्लियस है वो जो पॉलन की वॉल के साथ, पॉलन की वॉल को प्रेस करेगा। इट्स पोजीशन बिकम एक्सेंट्रिक, पहले वो सेंटर में था, अब एक्सेंट्रिक होगी बिकॉज इट इज पुश्ड टुवर्ड्स द साइड अगेंस्ट द पॉलन सेल वॉल। Now this nucleus, pollen nucleus, microscope nucleus will undergo mitosis 1, ठीक है। और जो साइटोप्लाज्म की डिवीजन होगी वो अनइक्वल होगी, ठीक है। लार्जर सेल इट इज कॉल्ड वेजिटेटिव सेल एंड दिस इज द स्मॉलर सेल कॉल्ड जनरेटिव सेल। साइटोकाइनेसिस अनइक्वल है, ठीक है। लार्जर सेल वेजिटेटिव सेल, स्मॉलर सेल generative cell having generative nucleus. Later on what happen, this generative nucleus will detach from the pollen cell wall, separate हो जाएगा and it will start floating in the vegetative cell, cytoplasm of vegetative cell. The vegetative cell will engulf it. Cell inside cell, vegetative cell के अंदर ही float कर रहा है हमारा generative cell. So this is 2 bicellular pollen grain or 2-celled condition. 60% of the angiosperms में इस स्टेज पे pollen grain shed होता है। अब बाकी के 40% में क्या होता है, उसमें क्या होएगा स्टूडेंट्स?
दिस जनरेटिव सेल विल माइटोटिकली डिवाइड इनटू 2 स्पर्म सेल्स। सेकंड माइटोसिस होगी जनरेटिव सेल में। अब कितने सेल्स हो गए, एक तो हो गया हमारा वेजिटेटिव सेल और 2 इसने जो स्पर्म सेल्स बना दिए, मेल गैमेट्स बना दिए। टोटल कितने सेल्स हो गए, 3 सेल्स हो गए। तो 40% एंजियोस्पर्म में ट्राई सेलुलर पॉलन ग्रेन की स्टेज पे पॉलन ग्रेन शेड होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। 60% 2 सेल्ड स्टेज, 40% 3 सेल्ड स्टेज। Clear? So this is the development of male gametophyte, that is called microgametogenesis. Clear? चलो अब हम नोट्स बनाते हैं। डायग्रामेटिकली हमने एक्सप्लेनेशन समझ ली। एक्सपेंशन ऑफ माइक्रोस्पोर होगा, माइक्रोस्पोर का साइज इंक्रीज होगा। फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल, वैक्यूल बढ़ेगा तो न्यूक्लियस एक साइड पे आ जाएगा। पहले वो सेंटर में था, सेंट्रिक पोजीशन थी, फिर उसकी एक्सेंट्रिक पोजीशन हो जाएगी। न्यूक्लियस में फर्स्ट माइटोसिस होगी, ठीक है। साइटोकाइनेसिस है जो अनइक्वल होगी। लार्ज सेल वेजिटेटिव सेल बनेगा, स्मॉल सेल जनरेटिव सेल बनेगा। देखा ना बेटे हमने अभी डायग्राम में, ठीक है। ये एक्सप्लेनेशन हम रिटर्न में देनी है क्योंकि हमें नोट्स भी बनाने हैं। हमने एग्जाम में थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखना है, डायग्रामेटिकली भी एक्सप्लेन करना है। अब जनरेटिव सेल क्या होगा, बाद में डीअटैच कर लेगा फ्रॉम द पॉलन सेल वॉल। इट इज इनगल्फ्ड बाय द वेजिटेटिव सेल, सेल विद इन सेल स्टेज, बट वेरी यूनिक स्टेज। जनरेटिव सेल फिर अंडरगो माइटोसिस to form 2 sperms. This is 3-celled stage. This is 2-celled stage. This is 3-celled stage when the generative nucleus divides into 2 male gametes. Now वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल का बेटा डिफरेंस कई बार क्वेश्चन पूछा गया। हमने देख लिया कि वेजिटेटिव सेल लार्ज होता है, उसमें अबंडेंट फूड मटेरियल है, लार्ज है तो उसमें फूड भी ज़्यादा होगा, ठीक है। और क्या होगा उसमें, इरेगुलर न्यूक्लियस होगा। ट्यूब सेल कहते हैं बिकॉज इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ट्यूब। जनरेटिव सेल का हम कंपैरिजन करें, इट इज स्मॉल, इट इज स्पिंडल शेप याद रखना बेटे इसकी। dense cytoplasm and nucleus. So this is the difference between vegetative cell and generative cell. Clear? Now अब हम देखते हैं कि pollen grain का structure। 2 marks का क्वेश्चन जनरली एग्जाम में पूछा जाता है। pollen grains हमें पता है, mature pollen grains are male gametophyte which develop male gametes। 2 sperm cells बने थे ना बेटे जनरेटिव सेल से। सो वो जो मैच्योर पोलन है, जब उसमें मेल गैमीट्स बन गए तो हम उसको कहेंगे मेल गैमीटोफाइट। इट इज ए वेरी टाइनी स्ट्रक्चर, माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हैं हम। क्लियर? इट हैज 2 लेयर्स। आउटर लेयर इज एक्साइन, ये जो आप देख रहे हो एक्साइन, इट इज डिफरेंट शेप्स, स्पाइनी, किसी में स्मूथ हो सकती है। सो इसकी डिफरेंट जो है शेप्स होती है एक्साइन की। और मेन करेक्टर क्या होता है इसमें, स्पोरोपोलैनिन होती है, बहुत हार्ड होती है, टफ होती है स्पोरोपोलैनिन, मोस्ट रेजिस्टेंट सब्सटेंस प्रेजेंट ऑन द अर्थ। इसीलिए जो पॉलन ग्रेन्स है वो फॉसिल्स के रूप में भी हमें मिलते हैं ड्यू टू स्पोरोपोलैनिन। सो ये स्ट्रक्चर बेटे मैं जूम करके दिखाती हूँ आपको। दिस इज एक्साइन, दिस इज एंटाइन। एक्साइन इज एब्सेंट in some places. These are called germ pores. This is the vegetative cell, this is the generative cell. क्लियर है? आप डायग्राम ये भी कर सकते हो, आपको बुक में डायग्राम अपना अच्छा लग रहा है तो आप वो भी कर सकते हो, योर चॉइस, बट द डायग्राम शुड बी लेबल्ड करेक्ट। हमने कर ही लिया, एंटाइन इज द इनर लेयर कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। ये भी कई बार क्वेश्चन आ सकता है, एंटाइन इज कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज एंड पैक्टिन। Now properties of pollen grains and their uses. Pollen grains they are rich in proteins and carbohydrates. ठीक है, इसीलिए इनकी pollen tablets बनती हैं। They are used as energy supplements, as a medicine supplements लिया जाता है इसको। Help in crop breeding programs. pollen grains को क्या करते हैं, इसको लिक्विड नाइट्रोजन के टेम्परेचर पे स्टोर करके रख लेते हैं
ताकि इन फ्यूचर अगर हमें कोई आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन करवानी है तो पॉलन्स जो हमारे डिजायर्ड पॉलन्स हैं हम वो यूज़ कर सकें। इस प्रोसेस को कहते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, ये भी 1 मार्क क्वेश्चन आता है, व्हाट इज क्रायो प्रिजर्वेशन। ठीक है, पॉलन की एक प्रॉपर्टी ये है, एक करेक्टर ये है कि इट कॉज हे फीवर। अब बेटे फीवर नाम है लेकिन इसमें बुखार नहीं होता। इट इज़ अ टाइप ऑफ एलर्जी। पॉलन्स कैन कॉज एलर्जी इन सम पीपल। अब उसको क्या होएगा, उसको स्नीजिंग होएगी। ठीक है, उसको जैसे रनिंग नोज, नाक में पानी आना, मुंह से पानी आना। ठीक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। ऑल दीज आर द सिम्टम्स ऑफ हे फीवर। और फ्लावरिंग सीजन में होता है ये, जिसको भी एलर्जी होती है। जब फ्लावर्स ब्लूम करते हैं तो एंथस जो है ब्रेक होएंगे, उनमें डेhiscence। और बेटे पैलिनोलॉजी, ये भी 1 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है। व्हाट इज पैलिनोलॉजी, क्योंकि हमने पॉलन ग्रेन को इतना डिस्कस किया है, स्टडी की है पॉलन ग्रेन की, तो स्टडी ऑफ पॉलन ग्रेन इज कॉल्ड पैलिनोलॉजी। This is all about today's lecture. We have finished pre-fertilization events and we have discussed only male reproductive organs and the development of male gametophyte. In our next lecture, we will study development of female reproductive organs and development of megasporangium. Till then, bye. Have a nice day.